नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम वाक्य शुद्धि पर ही चर्चा कर रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आज से पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं, एक बार फिर आपके सामने। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। ये 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। आप तो इसको भूल जाते हैं, ये है ही नहीं कुछ भी। ये वाक्य हमको दिए हुए हैं और इनका हमको शुद्ध रूप लिखना है। ये 4 उदाहरण हमारे सामने हैं, चारों का शुद्ध रूप लिखना है। उदाहरण है, यह मेरा पुस्तक है, तो शुद्ध क्या होगा? यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक के अनुसार ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, तो ये आपको लिंग परिवर्तित यहाँ पर करना पड़ा। अगर यहाँ पत्र होता तो यह मेरा पत्र है, तो फिर वाक्य शुद्ध होता, याद रखना। तो पत्र क्या है? पुल्लिंग। पत्र के स्थान पर चिट्ठी होता तो फिर स्त्रीलिंग हो जाता, यह मेरी चिट्ठी है, यह मेरा पत्र है। ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ये थोड़ी सी अशुद्धि थी, इसको हमने शुद्ध किया। अब हम यहाँ गलती क्या करते हैं, इस शब्द को ऐसे लिख जाते हैं, अनेकों नाम हैं। मैंने आपको बताया ये कोई शब्द ही नहीं होता है। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है। एक अनेक, एक वचन में एक, बहुवचन में अनेक, तो ये अपने आप में ही बहुवचन हुआ करता है, ये याद रखना। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ये युग्म शब्द में भी पूछा जाता है, अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, हाथ में लेकर जिसका प्रयोग किया जाता है वो अस्त्र होता है, और फेंक कर जिसे चलाया जाता है वो शस्त्र हुआ करता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी, इसकी चर्चा पहले भी की थी मैंने, ये उदाहरण मैंने पहले भी आपको लिखाया था, ध्यान दो। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी ये दो हो गए तो बहुवचन हो गया। अब बहुवचन में ये नहीं होता। मैंने बताया एक वचन में ता और ती चलते हैं और बहुवचन में ते चलता है। तो ये 4 वाक्य थे, चारों को हमने शुद्ध लिखा। ठीक है, अगला उदाहरण, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है, यह वाक्य है। अब आप इसको शुद्ध रूप, आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ध्यान दो, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। एक एक वस्तु से, एक ना एक वस्तु से नहीं, इसके स्थान पर एक एक। यहाँ ये न जो शब्द लिखा हुआ था ये अनावश्यक था, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ये वाक्य में जबरदस्ती आकर बैठा और हमारे वाक्य को अशुद्ध कर रहा था। ठीक है, अगला, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। बहुत सामान्य सी अशुद्धि यहाँ पर है, बहुत छोटी सी अशुद्धि यहाँ पर है, वह हमको शुद्ध करनी है। समय के सदुपयोग द्वारा
मनुष्य देवता बन जाता है। यहाँ का शब्द था, उसके स्थान पर के का प्रयोग करना था, बस इतनी सी सामान्य कारक संबंधी यहाँ शुद्धि थी। ठीक है, बहुत सामान्य सी थी। का के स्थान पर हमने के लिखा, वाक्य हो गया हमारा शुद्ध। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। इसमें अनुपयुक्त शब्द, इसमें अन्विति यानी क्रम आगे पीछे लिखे हुए हैं और वाक्य शुद्ध हो जाता है। वाक्य में सभी शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन आगे पीछे हैं, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। इनका क्रम भंग किया हुआ था, ये शब्द उठाकर यहां रखना था बस, और वाक्य हमारा शुद्ध। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। वाक्य में बहुत सामान्य से शुद्धि है, इसमें भी सावधानी पूर्वक आप पढ़ेंगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ध्यान दो, शीर्षक को छोटा, अल्पविराम, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। ध्यान दो, शीर्षक को के स्थान पर आएगा का। शीर्षक का छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो यह अशुद्धि, एक ये अल्प विराम की अशुद्धि हुई थी, रखना के स्थान पर होना शब्द आना चाहिए था, यह अशुद्धियां थी। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। यहाँ भी थोड़ी सी अशुद्धि, बहुत सामान्य सी अशुद्धि है, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग है। यदि आप उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द लिख देते हैं तो वाक्य फिर हमारा शुद्ध हो जाया करता है। कैसे? सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति आती है। पीछे के स्थान पर बाद शब्द का प्रयोग, पीछे जो शब्द था वाक्य में अनुपयुक्त था, उसके स्थान पर हमने उपयुक्त शब्द लिखा है, एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन किस शब्द का कहां प्रयोग करना है यही आना चाहिए था, और वाक्य हो गया हमारा शुद्ध। अगला, संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान देना, संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। देखो, एक तो ये क्या है, भाषाएं, ये यहाँ कर्ता के रूप में है, और यदि वाक्य हमारा कर्ता जो है बहुवचन में बन जाता है तो उस स्थिति में ता और ती के साथ भी है में बिंदी आती है। ठीक, तो एक तो देखो ये अनावश्यक शब्द था, एक आपको हटाना था कोने कोने में। यदि आप इस वाक्य को ऐसे लिखते हैं, संसार के सभी, संसार के प्रत्येक, नहीं यही शुद्ध रहेगा इसका, संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अगला, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में। तो बहुत सामान्य से यहां पर अशुद्धि है, हमको वह शुद्ध करनी है। क्या? काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी
शब्दों में होता है और कभी अर्थ में, अर्थों में नहीं, अर्थ में। ये शब्द यहां पर गलत लिखा हुआ था, इसको बहुवचन बना दिया था, जबकि शब्दों के अर्थ हुआ करते हैं, अर्थों शब्द नहीं होता है। ये यहां पर अनावश्यकता था, इसके स्थान पर शुद्ध शब्द हमने लिखा, वाक्य हो गया हमारा शुद्ध। अगला, कृपया आप ही ये बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। दिल्ली कब चलना है, बहुत सामान्य से शुद्धि है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है, ठीक है, शुद्ध होगा। आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। देखो, एक तो ये शब्द अनावश्यक हो गया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, ये जो चिन्ह है दिल्ली कब चलना है, प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये दो अशुद्धियां यहां पर थी जिनको हमने हटाया और वाक्य हो गया शुद्ध। अगला, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। बहुत सामान्य से अशुद्धि है, ध्यान देना। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को गेंदे की एक माला पहनाई। एक माला है, एक गेंदे की माला नहीं बनेगी, गेंदे एक फूल का नाम है और इसकी एक माला नहीं बन सकती। एक फूल की माला बन सकती है क्या? नहीं। तो गेंदे के जो फूल हैं उनकी एक माला पहनाई। यहां पर शब्द जो है ये उठकर यहां आएगा और वाक्य हो जाएगा हमारा शुद्ध, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, यानी इनमें कोई वाक्य शुद्ध है जो आपको ढूंढना है। हमारे मन में जो एक अशुद्ध वाक्य दिया होता है, हमारे मन में जो विचार आते हैं उनके लिए ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड देने लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। अब इनमें शुद्ध कौन सा होगा ये हमको पता लगाना है। तो शुद्ध है, देखो, वह दंड पाने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है, ठीक है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां। देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया एक बहुवचन में लिखा जाता है अनेक, इसका भी आप बहुवचन बनाते हैं तो अशुद्ध होता है। तो अनेकों तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो जिन वाक्यों में अनेकों शब्द का प्रयोग हो रहा है पहले तो वो निकाल दो। देखो, अनेकों अनेकों, तो ये दोनों तो बाहर। अब भारत में अनेक, अनेक क्या है? बहुवचन। ये क्या है? एक वचन। ये क्या है? बहुवचन। अब बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रयोग होगा, तो अनेक जाति नहीं, जातियां। भारत में अनेक जातियां हैं। उत्तर क्या होगा आपका? सी, तीसरे नंबर पर जो है। वाक्य का शुद्ध रूप आपको फिर पता लगाना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। शुद्ध क्या होगा?
ध्यान देना, जब खुद के विषय में बात की जाती है तब आशंका शब्द का प्रयोग होता है, दूसरे के विषय में जब बात की जाती है तो वहां शक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जब सकारात्मक बात की जाती है तब वहां आशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अनुत्तीर्ण नकारात्मक शब्द है तो आशा शब्द का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, किसी और के बारे में चर्चा करते तो ये शब्द होता, तो ये भी अशुद्ध और ये भी अशुद्ध, शुद्ध निकल कर आएगा डी। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यानी खुद के लिए आशंका शब्द का प्रयोग किया जाता है, दूसरों के लिए शक। याद रखना, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये वाक्य पूछा भी जा चुका है, इसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं। बच्चे एक फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। अब देखो इसके उदाहरण से शुद्ध तो ये बच्चे को फल काटकर खिलाओ, काटना क्या है फल, तो उसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा, बच्चे को काटकर तो ये नहीं, याद रखना। तो बच्चे को फल काटकर खिलाओ, तो फल आपने काटा है, उसके बाद इस शब्द का प्रयोग होगा। यहां हमने पहले लिख दिया, इसलिए ये कैसा हो गया अशुद्ध। इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। वाक्य में बहुत सामान्य सी अशुद्धि है, यानी अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि आप उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द लिख देते हैं तो फिर हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। कैसे? जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग हुआ था, उसके स्थान पर महत्वपूर्ण शब्द लिखा जाता है। यदि आप लिखते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाता है कि जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण मानती है, बच्चों से अधिक वरीयता अपने कामकाज को देती है, तो उसे फिर विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। वाक्य दोबारा आसानी से पढ़ेंगे। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। ध्यान दो, यहां पर शब्द की पुनरावृत्ति है, उस शब्द को यानी अनावश्यक शब्द है उसको हटाना है। कैसे? उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं। ठीक है, या वे बहुत ही आत्मीय, इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करेंगे, या तो आप लिखेंगे निकट के या आत्मीय, दोनों का मतलब एक ही होता है। बहुत ही आत्मीय रिश्तेदार हैं यानी अपने रिश्तेदार हैं, या बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं, तो दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। या तो आपको ये हटाना है या आपको ये हटाना है। इन दोनों में से यदि आप कोई शब्द हटाते हैं तो फिर वाक्य आपका शुद्ध हो जाता है। दो तरह से आप शुद्ध लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप एक ही तरीके से इसे लिखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, शुद्ध क्या होगा? राम ने अपनी
गलती के लिए क्षमा मांगी। की भीख शब्द जो था अनावश्यक था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये वाक्य में जबरदस्ती आकर बैठा है और वाक्य को अशुद्ध कर रहा है, बिन बुलाए मेहमान है। इससे आप बाहर निकाल दो, फिर वाक्य हमारा हो जाएगा शुद्ध। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। इसमें भी अनावश्यक शब्द का प्रयोग है, वह आपको हटाना है। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है। बेकार में, यह शब्द क्या था यहां पर? अनुपयुक्त था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जबरदस्ती वाक्य में आकर बैठा और वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। अगला, मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वही अशुद्धि पहले भी मैंने अभी चर्चा की थी, ध्यान दो। मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये जो शब्द था एक, इसको उठाकर माला से पहले, क्योंकि एक माला है, एक फूल नहीं है। फूल एक नहीं है, माला एक है, इसलिए माला से पहले शब्द का प्रयोग होगा। तो मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखो इस शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये हटा दो। आप यहां से लिखेंगे आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये वाक्य अपने आप में कैसा हो जाएगा? फिर शुद्ध हो जाएगा। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, तो फिर वही शब्द आ गया, पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए क्या हो गया? अशुद्ध। आज का अवकाश देने की कृपा, आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह वाक्य कैसा है? शुद्ध। आज का कृपया अवकाश देने की, फिर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हुआ? आज का अवकाश देने की कृपा करें। आप शब्द की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, शब्द अशुद्ध हो जाता है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। शुद्ध वाक्य बताना है। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। कागजात की जांच की जाती है, ये याद रखना। निरीक्षण का मतलब देखना कि हाँ साहब सब अपनी जगह पर यथावत रखे हैं या नहीं। परीक्षण साहब कौन काम कैसा कर रहा है। जांच का मतलब होता है जो आपके द्वारा किया जा रहा है वह कार्य कंप्लीट है, पूरा है या नहीं। अन्वेषण, खोज, कि कागजात कहाँ पड़े हुए हैं उनको खोज कर लाए थे, ऐसा नहीं। तो शुद्ध होता है सी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन करना है। इनमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, की के स्थान पर का। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहरी दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनोहरी दृश्य। ध्यान देना एक बार, देखो काल, काल बोलते हैं समय को, तो इस शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जिस वाक्य में नहीं है वह शुद्ध होगा। अब देखो, प्रातःकाल समय, प्रातःकाल समय, प्रातःकाल समय, तो यहाँ एक ही आया है, समय शब्द है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? पहला वाक्य शुद्ध। वन में प्रातःकाल का, की के स्थान पर का, दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये का लिखा हुआ है, फिर वाक्य हमारा ये शुद्ध।
सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। एक शब्द जो है यहाँ पर अनुपयुक्त है, उसको हमको शुद्ध करना है। यदि वह हमने शुद्ध लिखा तो वाक्य भी हमारा पूरा शुद्ध हो जाएगा। अनुपयुक्त शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है, ध्यान दो। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर भाग नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। तो यहाँ जो दौड़ शब्द था ये अनुपयुक्त शब्द था, इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द होगा भागना। तो दौड़ के स्थान पर भाग, याद रखना। दौड़ शब्द यहाँ क्या था, अनुपयुक्त शब्द था, उसको हटाया, उसके स्थान पर हमने उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया, तो वाक्य भी कैसा हो गया, शुद्ध। अगला, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकदा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। ध्यान दें, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेक बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। अनेकदा के स्थान पर अनेक बार, ये शब्द, ये जो था अनुपयुक्त था, इसके स्थान पर हमने अनेक शब्द लिखा और वाक्य होगा हमारा शुद्ध। अगला उदाहरण, यह है, निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। इसमें भी अनावश्यक शब्द है, इसमें अनावश्यक शब्द है, वह शब्द आपको निकालना है और फिर वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कैसे, यह है, निसंदेह कहा जा सकता है कि, कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। ठीक है, तो यहां क्या था, पूर्वक। ये पूर्वक जो शब्द था ये अनुपयुक्त था, इसकी, ये अनावश्यक था, इसकी हमें कोई आवश्यकता, निसंदेह, बिना संदेह के ही। ठीक है, तो पूर्वक शब्द की आवश्यकता नहीं थी। तो आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है। जीवनी, आप किसी के जीवन की ऊपर जो लिखा जाता है वह जीवनी कहलाती है। ठीक है, किसी के भी जीवन के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं वह जीवनी। आत्मकथा खुद के ऊपर लिखी जाती है। तो दोनों ही काम कठिन होते हैं। जीवनी लिखना कठिन ये है कि दूसरे के ऊपर आप लिख रहे हैं, क्या सच्चाई लिख पाएंगे, दूसरे के बारे में हम कितना जान पाएंगे, कितना यथार्थ लिख पाएंगे, ये एक कठिन काम है। लेकिन आत्मकथा लिखना उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम खुद की सच्चाई जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं। वह आत्मकथा है, खुद के बारे में लिखना होता है। आजकल भारत के कारखानों में एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। शुद्ध रूप आपको लिखना है, निकल रही हैं। ध्यान देना, आजकल भारत के कारखानों में
एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। यहां आपको बिंदी लगानी थी बस, और कुछ नहीं करना था। ये सामान्य सी अशुद्धि यहां पर थी। वस्तुएं बहुवचन में है तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में ही किया जाएगा। ठीक है। अगला, हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए। प्रत्युत्तर अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। ठीक है। इसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग है, जो आपको उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। क्या? हमें पहले प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए, अन्यथा अपार धनराशि का व्यय निरर्थक प्रमाणित होगा। प्रत्युत शब्द जो था उसके स्थान पर अन्यथा शब्द का प्रयोग यदि आप करते हैं तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। प्रत्युत शब्द यहाँ अनुपयुक्त है, इसके स्थान पर हमको उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है, और वह हमारा था अन्यथा। ठीक है। हमें पहले प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए, अन्यथा, इसके उत्तर में नहीं है, इसके उत्तर में नहीं, अन्यथा अपार धनराशि का वह बहुत अधिक धन जो हम खर्च कर रहे हैं वह निरर्थक प्रमाणित होगा। अगला, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्म उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। यहाँ एक अनुपयुक्त शब्द है, उसके स्थान पर आपको उपयुक्त शब्द लिखना है और वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इस पूरे वाक्य में एक ही शब्द अनुपयुक्त है और वह आपको उपयुक्त लिखना है। क्या? इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो सुलभ नहीं, मनुष्य जीवन कैसा है, मनुष्य जन्म कैसा है, दुर्लभ। सुलभ नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है, दुर्लभ है। तो सुलभ के स्थान पर दुर्लभ शब्द का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाता है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता की नारी है, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनाने में अक्षम है। बहुत सामान्य से अशुद्धि है, यहाँ पर मात्रा संबंधी अशुद्धि है, वह आपको दूर करनी है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता की नारी है, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। याद रखना,
बनाने के स्थान पर बनने में, खुद के लिए आया यहाँ पर अपने पैरों पर, ठीक है, इसलिए बनाने के स्थान पर बनने शब्द का प्रयोग है और कुछ नहीं। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फिर वही वाक्य दोबारा से, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चर। देखो दो हो गए तो आएगा तो बहुवचन, यहाँ थोड़ी सी ये अशुद्धि है इसमें, बस बिंदी नहीं आएगी। चरते, मैंने कहा ता और ती में बिंदी नहीं आती, ता और ती में, ते में बिंदी नहीं आती, है में बिंदी आती है। ता और ती के साथ तो है आता है, ते के साथ हमेशा है आता है, याद रखना। जो बिंदी होती है वो है में ही होती है, ते में बिंदी नहीं होती है, याद रखना। यहां थोड़ी सी गलती हुई थी, वाक्य वैसे ये शुद्ध है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, बहुत सामान्य सी अशुद्धि, कारक संबंधी। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, से के स्थान पर पर, से के स्थान पर शब्द का प्रयोग करना था, ठीक है। संस्मरण, लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है। यहां बहुत सामान्य सी अशुद्धि है और उसको हमको काम में लेना, ध्यान देना। ये देखो संस्मरण स्पष्ट लिखा हुआ है, संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में अविस्मरणीय, विस्मरणीय जिसे याद रखा जाता है, अविस्मरणीय जिसे भूला नहीं जा सकता, ऐसे क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है और वाक्य शुद्ध। विस्मरणीय के स्थान पर अविस्मरणीय, विस्मरणीय जिसे याद रखा जाता है, अविस्मरणीय जिसे भूला नहीं जा सकता। अगला, घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें, बहुत सामान्य से अशुद्धि है। घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, अपेक्षा की जाती है, अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें, ठीक है। तो यहां क्या हुई, सदस्यों, यहां प्रत्येक के स्थान पर आप लिखते घर के सभी सदस्यों से, तब शुद्ध होता। प्रत्येक लिखा हुआ है तो इसे भी एक वचन में करना पड़ेगा। यदि आप इसको बहुवचन में रखना चाहते हैं तो इस शब्द को आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा। प्रत्येक के स्थान पर क्या आएगा, सभी, प्रत्येक के स्थान पर क्या आएगा, सभी, ठीक है। यदि ये इसे एक वचन रखना चाहते हैं तो आपको ये भी एक वचन में ही लिखना पड़ेगा, प्रत्येक सदस्य से, ठीक है। ये सामान्य से अशुद्धि है। अगला, यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। यहां अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके स्थान पर आपको उपयुक्त शब्द लिखना है, ध्यान देना। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक, ये बिंदी नहीं होती है इसमें, ठीक है, जीवन पर्यंत गरीब ही रहे। तो ये जो शब्द था आजन्म,
ये अनुपयुक्त था। इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या है? जीवन। जीवन पर्यंत, जब तक जीवन चले तब तक। आजन्म जन्म से लेकर, ये तो जन्म से लेकर पैदा हुआ है जब तक इसका, और जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहता है तब तक गरीब ही रहे। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। बहुत सामान्य से वाक्य और बहुत ही सामान्य सी अशुद्धि, शब्दों का क्रमवश भंग किया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया। कैसे? डॉक्टर के कहने पर मैंने सुबह शाम लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। शाम सुबह के स्थान पर सुबह शाम, सुबह पहले आती है, शाम बाद को आती है, इसलिए सुबह शब्द का प्रयोग पहले किया जाएगा, शाम शब्द का प्रयोग बाद में किया जाएगा। ये सामान्य सी अशुद्धि यहां पर थी। ठीक है, क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैंने पटना जाना है। बहुत सामान्य से अशुद्धि है, ध्यान देना। क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे पटना जाना है। तो मैंने के स्थान पर मुझे, मैंने के स्थान पर मुझे, मैंने पटना जाना है नहीं, मुझे पटना जाना है। यह अनुपयुक्त शब्द था, उसके स्थान पर हमने उपयुक्त शब्द लिखा और वाक्य हो गया शुद्ध। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह कितना सुंदर दृश्य है। 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 4 वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान देना। और इसमें पहला वाक्य है वह कितना सुंदर दृश्य है, शुद्ध। ये वाक्य भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा दिया, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया, बाकी के सब अशुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक, सबको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, सबको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब इनमें शुद्ध रूप आपको बताना है। देखो, रामचरितमानस एक साथ मिलाकर लिखेंगे, एक गहरे उद्धरण चिन्ह में आप इसे व्यक्त करेंगे। ये उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है, इसमें आप इसे व्यक्त करेंगे। इसने अलग अलग लिख दिया इसलिए यहाँ गड़बड़ी हो गई, इसने अलग अलग लिख दिया इसलिए यहाँ गड़बड़ी हो गई, ठीक है। और बाकी का रामचरितमानस, यहाँ इसने ये नहीं लगाया, ये गड़बड़ी हो गई। तो पहले वाला सही है, बाकी के 3 हो गए गलत। ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये वे महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो आपसे पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली क्लास में। धन्यवाद।